ध्यान से सुना। उसने कहा, अब्बू अम्मी ने गलती की लेकिन आपने उन्हें माफ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। यूसुफ ने कहा, बेटा माफ करना इस्लाम की तालीम है और तुम्हारी अम्मी ने अपनी गलती से सबक सीखा, वह अब बहुत नेक दिल है। इब्राहिम ने पूछा, क्या वह सुनहरी मछली अब भी आती है? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन मैंने कब बड़े होने के बाद फिर कभी उसे नहीं बुलाया। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही। इब्राहिम ने कहा, अब्बू अगर मुझे कभी वह मछली मिली तो मैं भी उसे वापस छोड़ दूंगा और मैं कभी उससे कुछ नहीं मांगूंगा। यूसुफ ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उस रात घर वापस आकर यूसुफ, आयशा और इब्राहिम तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बरसों गुजर गए। यूसुफ और आयशा दोनों अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे लेकिन उनके दिल अभी भी जवान थे। एक दिन यूसुफ और आयशा समंदर के किनारे बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे। यूसुफ ने आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें याद है वह दिन जब मुझे वह सुनहरी मछली मिली थी? आयशा ने कहा, कैसे भूल सकती हूँ, उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन असली बदलाव तो तब आया जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। यूसुफ ने कहा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें फिर से वह मौका मिले तो क्या तुम वही गलती दोहराओगी? आयशा ने फौरन जवाब दिया, कभी नहीं। उस लालच ने मुझे तकरीबन बर्बाद कर दिया था। मैंने तुम्हें दुख दिया, अल्लाह की नाशुक्री की और अपने आप को भी खो दिया था। नहीं, अगर मुझे 1000 बार भी मौका मिले मैं वह गलती नहीं दोहराऊंगी। यूसुफ मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी और इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुमने अपनी गलतियों से सीखा और बेहतर इंसान बनी। तभी अचानक पानी में हलचल हुई। यूसुफ और आयशा दोनों ने देखा कि वही सुनहरी मछली पानी की सतह पर आई है। नूरजहां की आवाज आई, ए यूसुफ, कैसे हो तुम? यूसुफ ने हैरानी से कहा, मलका, आप इतने सालों बाद? नूरजहां ने कहा, हाँ यूसुफ, मैं हमेशा तुम्हारी खबर रखती रही हूँ। मेरा वहजन आज भी तुम्हारी देखभाल करता है। मैं देख रही थी कि तुम दोनों कितने खुश हो। मैं बस यह कहने आई थी कि मुझे तुम दोनों पर गर्व है। आयशा ने शर्म से सर झुकाते हुए कहा, मलका, मैंने बहुत गलती की थी, मुझे माफ कर दीजिए। नूरजहां ने कहा, आयशा, तुमने अपनी गलती से सीखा, यही सबसे बड़ी बात है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल इसीलिए दी है कि वह अपनी गलतियों से सीखे और बेहतर बने। तुमने वही किया। यूसुफ ने कहा, मलका, आपका शुक्रिया, आपने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया। नूरजहां ने कहा, नहीं यूसुफ, तुमने खुद ही सीखा, मैंने तो बस एक आईना दिखाया था। असली सबक तो तुम दोनों ने अपनी मेहनत और अपनी समझदारी से सीखा। उसने आगे कहा, और अब मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। अल्लाह ने मुझे एक और जगह भेजा है जहाँ मुझे किसी और की मदद करनी है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। यूसुफ ने कहा, मलका, हमें किसी तोहफे की जरूरत नहीं, आपने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है। नूरजहां ने कहा, यह तोहफा तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए है। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी औलाद हमेशा मेहनती, ईमानदार और नेक दिल रहे। मैं दुआ करती हूँ कि वह कभी लालच में ना आए और हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहे। यूसुफ और आयशा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आमीन। नूरजहां ने कहा, और हाँ, तुम्हारे जाल में अब भी अच्छी मछलियां आती रहेंगी, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, ना कि कोई जादू। अल्लाह मेहनत करने वालों को जरूर फल देता है। इतना कहकर नूरजहां ने अलविदा कहा और पानी में गायब हो गई, इस बार शायद हमेशा के लिए। यूसुफ और आयशा बहुत देर तक वहीं बैठे रहे, फिर धीरे धीरे उठे और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में आयशा ने कहा, जानते हो, आज मुझे लगा कि हमारी कहानी पूरी हो गई। यूसुफ ने कहा, हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, ये तो बस एक नया बाब शुरू हुआ है। अब हमें अपने बच्चों और पोते पोतियों को ये सब सिखाना है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इस तरह यूसुफ और आयशा की कहानी आगे बढ़ती रही। उनके बच्चों ने उनसे मेहनत का सबक सीखा, उनके पोते पोतियों ने शुक्रगुजार रहने का सबक सीखा और उनकी औलादें हमेशा लालच से दूर रहीं और अल्लाह की राह पर चलती रहीं। बस्ती के लोग आज भी यूसुफ और आयशा की कहानी सुनाते हैं। वह अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे एक मछेरे ने अपनी मेहनत और अपनी नेकदिली से सब कुछ हासिल किया। वह यह भी बताते हैं कि कैसे लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है और कैसे शुक्र अदा करना हमें खुश रख सकता है। और जब भी कोई बच्चा समंदर के किनारे जाता है और मछलियां देखता है तो बुजुर्ग उसे कहते हैं, बेटा,
اگر تمہیں کبھی کوئی سنہری مچھلی ملے تو اسے واپس چھوڑ دینا، کیونکہ اصلی خزانہ محنت میں ہے، مانگنے میں نہیں۔ اور یوں یوسف اور عائشہ کی کہانی پیڑھی در پیڑھی چلتی رہی، ایک ایسی کہانی جو سکھاتی ہے کہ محنت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، شکر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، صبر سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اور لالچ سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ محنت کی اہمیت، یوسف نے ہمیں سکھایا کہ محنت سے کمائی ہوئی روٹی میں جو مزہ ہے وہ ہم مفت میں ملی دولت میں نہیں۔ شکر گزاری، اللہ نے جو دیا ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے اور ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لالچ کا نقصان، لالچ انسان کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ عائشہ کی خواہشوں کا کوئی انت نہیں تھا اور اسی وجہ سے وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکی۔ معافی کی طاقت، یوسف نے عائشہ کو معاف کر دیا اور اسی وجہ سے ان کی شادی بچ گئی۔ معاف کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ غلطیوں سے سیکھنا، عائشہ نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور بہتر انسان بنی۔ ہم سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ سادگی کی اہمیت، اصلی خوشی محلوں میں نہیں، دل کے سکون میں ہے۔